हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए एक नया और इंटरेस्टिंग सा वीडियो, न्यू चैप्टर एकदम अलंकार, जिसका नाम है अलंकार। आज हम आप सबको अलंकार पढ़ाएंगे, अलंकार और उनके उदाहरण, सरल तरीके से उदाहरण आपको जल्दी से समझ में आ जाए। आइए जानते हैं पहले हम अलंकार की परिभाषा। व्यक्ति की अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, वह मानव शरीर के अलंकार है। मतलब आपको समझ आए, मतलब जो काव्य जो शब्दों की है जो शोभा बढ़ाता है, जैसे ही आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाता है, इसीलिए मनुष्य का आभूषण अलंकार है, यमक अलंकार। आइए जानते हैं पहला एम अलंकार, यमक अलंकार। यहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। कनक कनक से कनक कनक के तो 100 गुनी मादकता अधिकतर में पाए जाने वाले जग खाए बोराए जे ना खाए वो बोराए। मतलब इसमें बताया गया कनक कनक से 100 गुनी, मतलब जिसके पास अगर सोना होगा वो भी बोरा जाता है, और जो वो मादकता मतलब धतूरा खाता है वो भी बोरा जाता है, उसे भी खाने से वो बोरा जाता है। सोना पाने से बोरा जाता है और मादक पदार्थ जो होते हैं खाने से इंसान बोरा जाता है। इसमें इसी की बात कही गई है। दूसरा देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, एक ये भी उदाहरण हो जाएगा। उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु के रूप, रंग, गुण, क्रिया आदि की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किसी वस्तु, रंग, रूप या उसकी तुलना, उपमा मतलब की जाती है तो यमक अलंकार उपमा अलंकार होता है, उपमा की जाती है तो। उदाहरण देखिए, समझते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब पीपर के पत्ता जैसे मंडोल। आइए जानते हैं। हरिपद कोमल कमल, मतलब हरि के जो वो कमल, पद मतलब पैर, पद पैर को कहते हैं। कमल से भी कोमल है, कमल के समान कोमल है। नोट, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए उपमेय उपमान का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब इसमें बताया गया अगर आपको उपमेय रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार जाना तो उसमें उपमेय और उपमान का ज्ञान होना आवश्यक और अनिवार्य है। आइए जानते हैं। तो आपको पहले हम उपमेय और उपमान पढ़ाएंगे। आइए जानते हैं। उपमेय, किसी सामान्यता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है उसे उपमेय अलंकार कहते हैं। मतलब सामान्यता की जाती है। जैसे आपको बताते हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में मुख उपमेय है। मतलब जो मुख है जिसकी तुलना चंद्रमा से की गई है वह उपमेय है। आइए जानते हैं उपमान। जिसमें उपमेय की तुलना की जाए वह प्रसिद्ध वस्तु उपमान कहलाती है। मतलब उदाहरण के, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई था, चंद्रमा उपमान है। मतलब यहाँ चंद्रमा जो है उपमान है और जो यहाँ मुख है वो उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है और चंद्रमा की तुलना मुख से की गई है। रूपक अलंकार। आइए जानते हैं रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ रूप धारण करना है। इस प्रकार रूप में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। आइए जानते, चरण कमल बंदो हरिराय, यह कवि ने मतलब कवि ने चरणों में कमल का आरोप किया, अतः यह रूपक अलंकार हुआ। आइए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे प्रकट करने के लिए मानो या उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे, उदाहरण के जरिए समझते हैं। सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आपत परायो भात। मतलब आइए जानते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। यह श्री कृष्ण के सुंदर सलोने शरीर पर पीले वस्त्र की शोभा का वर्णन करते हुए उसे नीलमणि पर्वत मतलब नीलमणि सेल मतलब नीलमणि पर्वत आती हुई प्रभात की है। किसी किरणों के दृश्य बताया गया है कि चूंकि यह उपमेय में उपमान की संभावना विव्यक्त की हुई है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए लास्ट और आखिरी अंतरास अलंकार। यह वाक्य के शब्दों में व्यंजनों की समानता विशेष क्रम में होती है, वह उपमेय अलंकार होता है। आइए आगे जानते हैं। जैसे, काम कितना कठिन हो किंतु उकाते नहीं, इस वाक्य में का व्यंजन बार बार आता है, अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब का यहाँ भी है, का यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो का आया, का के जरिए से ही शब्द बने हैं। उदाहरण, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज भेष का उजियारा। यह माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए, माँ मंद मधुर मधुर मुस्काया मनोहर मनुज, तो यहाँ सब माँ की हो गई। तो इसी के साथ हमारे जो अलंकार है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए AR कोचिंग के साथ।